गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है संस्कार एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम इंपॉर्टेंट 2 न्यूज के साथ। सबसे पहली न्यूज इंपॉर्टेंट जो हमारे पास में आ रही है वो ये है कि सीबीएसई ने क्लास 12 का जो टाइम टेबल है एग्जाम्स का वो डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम जो है वो 4 मई से स्टार्ट होने वाले हैं इंग्लिश के पेपर के साथ, और आपका लास्ट एग्जाम जो होगा वो होगा आपका 1 जून को, जो कि मैथ्स के बच्चों का होगा। ठीक है, हालांकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का जो एग्जाम है वो 24 मई को कंप्लीट होने जा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली अपना जो पेपर है यानी कि केमिस्ट्री का पेपर है वो आपका होगा 18 मई को, जिसमें आपको 4 डेज का गैप मिलने वाला है, जो कि आपके लिए इनफ होगा अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए। सेकंड ये बच्चों कि आज का जो वीडियो लेक्चर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स पर। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा चैप्टर जब आप पढ़ चुके होंगे उस चैप्टर को हमें क्विकली रिवीजन करना होगा, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है ना वो हम एक ही वीडियो में यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रहे हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स की। तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास आती है दैट इज सेंडमायर रिएक्शन। सेंडमायर रिएक्शन, और इसी के साथ हम एक और रिएक्शन यूज कर लेंगे यहाँ पर, दैट इज गाटरमान रिएक्शन। देखिएगा, सैंडमायर रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये हम कहेंगे कि आपके पास में जो कंपाउंड ऑलरेडी गिवन होता है दैट इज डाइएजोनियम सॉल्ट। ये दोनों रिएक्शन जो आपकी होती हैं इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। हैलोएरीन्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, सैंडमायर रिएक्शन एंड गाटरमान रिएक्शन। दोनों को समझिएगा। अगर हम बात करते हैं सैंडमायर रिएक्शन की, तो आपका डाइएजोनियम सॉल्ट जो है वो आपका हाइड्रोजन हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस हैलाइड। जब हम डाइएजोनियम सॉल्ट को क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो देखिएगा यहां से HX आपका डिसोशिएट होगा, जिससे X पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है, और H पे चार्ज होगा आपका पार्शियल पॉजिटिव होगा। यहां से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे ऑलरेडी चार्ज आपका पॉजिटिव प्रेजेंट है, तो वो यहां से आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, या यूं समझिए आप कि इस रिएक्शन में आपका जो नेगेटिव पार्ट होता है वो N2 को रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, और कार्बन पे चार्ज क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो हैलोजन जो है वो अटैच होगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पर, N2 ग्रुप जो है वो बैलेंस होकर यहां से इवोल्व आउट हो जाता है, आपका सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, और बेंजीन पर आपके पास क्या आ जाता है, आपका हैलोजन ग्रुप, यानी आपके पास क्या बन जाता है बच्चों, हैलोएरीन्स बन जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे H+ आयन है वो आपका Cl से रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है आपके पास में, HCl बन जाता है। सेम रिएक्शन अगर हम करवाते हैं बच्चों कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो जब इसे डिसोशिएट करते हैं तो X पे चार्ज नेगेटिव, H पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगेन सेम रिएक्शन होगी, हैलाइड ग्रुप जो होगा वो N2 को रिप्लेस कर देगा और हमारे पास बच्चों क्या बन जाएगा, हैलोएरीन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे N2 ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, एज वेल HCl रिमूव हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन आपके पास बनी है बच्चों, इसे तो हम कहेंगे क्या, गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, और ये जो रिएक्शन हमारे पास होती है दैट रिएक्शन इज नोन एज सैंडमायर रिएक्शन। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी ये है बच्चों कि यहाँ पर आपके पास में हैलोएरीन का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो आपके डिफरेंट है। एक में हम यूज करते हैं क्यूप्रस हैलाइड, जबकि दूसरे में हम यूज करते हैं कॉपर पाउडर यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये आपके पास फर्स्ट रिएक्शन हो जाती है इंपॉर्टेंट, सैंडमायर रिएक्शन एंड गाटरमान रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरीन्स। नंबर 2 रिएक्शन हमारे पास जो आती है नेम रिएक्शन दैट इज डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डार्जन रिएक्शन क्या है आपके पास, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो करवाते हैं SOCl2 की प्रेजेंस में करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड कहेंगे इसे। देखिएगा, S डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड O, जबकि यहाँ पे सल्फर है तो क्या बोलेंगे, थायोनिल, और यहाँ पे अटैच क्या होगा आपके पास, Cl एंड Cl, दैट इज थायोनिल क्लोराइड। जब थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन हम करवाते हैं अल्कोहल से, देखिएगा यहाँ पे आपका बॉन्ड डिसोशिएट होता है OH एज वेल CO। सबसे पहले CO बॉन्ड डिसोशिएट होता है, देन आपका OH। जब CO बॉन्ड को डिसोशिएट करेंगे तो R पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव,
बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव। जब OH को ब्रेक करेंगे तो अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जबकि यहां से देखिएगा आपका Cl टूटेगा, Cl पे चार्ज नेगेटिव होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। यहां से अगेन Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है, नेगेटिव, और सल्फर पे चार्ज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब देखिएगा आपका एक Cl एटम जो है वो इस R पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या बना लेगा, R बॉन्ड Cl। एक Cl जो है वो आपका H से अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा, HCl। अब देखिए ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, सल्फर पे 2 पॉजिटिव, तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब यहां बन जाएगा आपका SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। दिस इज डार्जन रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्कीन। देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता देता हूं, ये रिएक्शन आपको यूज होती है फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू हैलोएल्कीन्स। इसमें यूज हो रहा है एल्कोहल इनटू हैलोएल्कीन्स में। नंबर 3 रिएक्शन देखिएगा हमारे पास जो होती है दैट इज हुन्स-डीकर रिएक्शंस। हुन्स-डीकर रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें हुन्स-डीकर रिएक्शन की, तो देखिएगा क्या होगा, यहां पर हम लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन। ठीक है, कैसे बनेगा, ऑब्वियसली बात है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं AgBr के साथ, तो ये है आपका एसिड H+ साइन डोनेट करेगा आपको, Br पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो HBr यहां से रिमूव हो जाता है और आपके पास में क्या बन जाता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, बट देखिएगा रिएक्शन आपके यहां से स्टार्ट होगी, ये तो मैंने आपको बताया ही कैसे बना आपके पास। इसके रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 के साथ, यानी कि ब्रोमीन के साथ या कोई भी हाइड्रोजन के साथ में, तो यहां से आपका 1 मोल तो निकल जाएगा AgBr का, क्या निकल जाएगा, AgBr। एज वेल यहां से इसको हल्का सा हीट करने पे निकल जाती है, CO2 गैस इवोल्व हो जाती है, आपके पास क्या बचता है, RBr यानी हैलोएल्कीन। अब ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है बच्चों, बिकॉज इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर R के साथ में जो आपका CO ग्रुप था, C डबल बॉन्ड O ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो आपका CO2 के फॉर्म में इवोल्व हो जाता है। दैट मीन्स यहां पे 1 कार्बन लेस हो जाता है। ठीक है, तो 1 कार्बन रिड्यूस करना अगर आपको हो तो उसके लिए आप ये रिएक्शन यूज करते हैं। दैट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, जब भी आपको कभी भी किसी भी कन्वर्जन में आपको 2 कार्बन से 1 कार्बन पे जाना हो, 3 से 2 पे जाना हो, 4 से 3 पे जाना हो, 1 कार्बन रिड्यूस करना हो, तो उसके लिए आप ये वाली रिएक्शन यूज करेंगे, दैट इज हुन्स-डीकर रिएक्शन। फटाफट से ले लीजिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस पर। चलिए बच्चों, हो गया आपका स्क्रीनशॉट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। चलिए देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन हम यहां पे ले रहे हैं दैट इज हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन एक्सचेंज के अंदर आपके पास टोटल 2 रिएक्शंस होती है बच्चों। एक होती है आपके पास में फिंकलस्टाइन एंड अनदर वन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन का जो मेन रिएजेंट आपके पास बच्चों होता है दैट इज सोडियम आयोडाइड, जबकि स्वार्ट्ज रिएक्शन का जो मेन रिएजेंट आपके पास होता है दैट इज AgF एज वेल Hg2F2 एज वेल SbF3। ठीक है, जिसमें से मेन रिएजेंट अपन यूज करते हैं AgF, सिल्वर फ्लोराइड यूज करते हैं। सोडियम आयोडाइड को यूज करते हैं बच्चों किसके साथ में, ड्राई एसीटोन के साथ में, ये इसका होता है कैटलिस्ट, ड्राई एसीटोन। देखिएगा क्या रिएक्शन होगी आपके पास, सिंपली आपके पास ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हैलोजन एक्सचेंज पे बेस्ड, मतलब आपको हैलोजन को हैलोजन से एक्सचेंज करना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहां पर ये आती है कि आयोडीन और फ्लोरीन का फॉर्मेशन कभी भी करना हो तो इन रिएक्शंस को यूज करेंगे। देखिए किस तरह से, हमारे पास गिवन है CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम आयोडाइड से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में।
तो आयोडीन जो होगा यहाँ पे वो Cl को रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3CH2 आयोडीन, ठीक है, प्लस निकल जाएगा आपके पास में NaCl। सेम एज हम स्वार्ट्स रिएक्शन क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास गिवन है CH3CH2Br, हम यूज करते हैं AgF को, फ्लोरीन जो होता है यहाँ पे ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, हैलोजन एक्सचेंज, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3CH2F। अब ये रिएक्शन तो बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यूजेस क्या है रिएक्शन का। यूज ये है कि कभी भी अगर हमें किसी कन्वर्जन में ये दिया हुआ हो CH3CH2, या मान लीजिए इथेन दिया हुआ आपको, इथेन, और आपसे कहा जाए कि इसे आपको CH3CH2 आयोडीन यानी कि आयोडो इथेन में चेंज करना है। कभी भी आपसे कहा जाए कि आपको आयोडो एल्केन बनाना है या कहा जाए कि फ्लोरो एल्केन बनाना है, तो बच्चों याद रखिएगा इन दोनों के लिए आप स्वार्ट्स एंड फिंकलस्टाइन रिएक्शन यूज करेंगे। और ऐसा करने के लिए आप पहले इस पे एडिशन करते हैं Cl2 का। कभी भी ध्यान रखिएगा I2 या F2 का डायरेक्ट एडिशन नहीं होगा, बिकॉज एक की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एक की बहुत कम होती है। दैट मीन्स पहले आपके पास क्या बनेगा CH3CH2Cl बनता है, और फिर इसके रिएक्शन आप NaI से करवा सकते हैं ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका होता है सॉल्व करने का। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो काफी यूजफुल होती है आपको आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, जो कि हमारे पास होगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एसएन रिएक्शन हमारे पास होने वाली है। और एसएन रिएक्शन हमारे पास में टोटल दो होती है बच्चों, एक होगी हमारे पास में SN1 और एक होगी हमारे पास में SN2। देखिए फटाफट से क्विक रिवीजन ले लेते हैं दोनों का कि SN1 एंड SN2 रिएक्शंस हमारे पास क्या होने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे SN1 की। देखिएगा इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, 3 डिग्री हैलो एल्केन यूज करते हैं, 3 डिग्री हैलो एल्केन, ठीक है। और इसका रिएक्शन जो है वो आपका 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप जो आपका होता है स्लो वन, जो कि होता है आपका आयोनाइजेशन, यानी कि जो भी आपके पास रिएक्टेंट यहाँ पे गिवन है वो आपका आयंस में डिसोशिएट होता है। तो ये आपका C एंड Br बॉन्ड डिसोशिएट हो जाएगा, जिससे Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से Br पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, चार्ज क्या आएगा नेगेटिव, उस पे क्या आएगा पॉजिटिव। तो यहां पर आपके पास में बन जाता है बच्चों इंटरमीडिएट, क्या बन जाता है आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बना, इंटरमीडिएट एज ए कार्बोकैटायन। तो जो आपके पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, अब उसकी रिएक्शन जो है ना वो आपकी होती है किससे, न्यूक्लियोफाइल से। किससे होती है, न्यूक्लियोफाइल से। जो स्टेप आपका होता है फास्ट, और इसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो आपका डायरेक्टली इस पे अटैच हो जाता है, किस पे, कार्बोकैटायन पे, ठीक है। यहाँ पे OH नेगेटिव जो है, जब इसकी आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे, मेरा जो लेक्चर है आपका हेलोल्केन्स का, उसमें मैंने आपको डिटेल में इसको पढ़ाया है, तो वहां पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड से। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसमें दोनों प्रोसीड कर सकते हैं, इसलिए ये आपकी अकम्पनीड होती है बाय रेसेमिक मिक्सचर। ये बात डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। OH इस पर डायरेक्टली अटैक करेगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टर्सरी एल्कोहल, दैट इज SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी। फर्स्ट स्टेप आपका स्लो होता है, आयनाइजेशन होता है। जो स्लो होता है वो स्टेप आपका RDS भी होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन से बनता है कार्बोकैटायन एज एन इंटरमीडिएट, देन इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपके पास में क्या बन जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये यहाँ पर आपकी SN1 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम मूव करते हैं SN2 रिएक्शन पे। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास होने वाली है, दैट इज SN2 रिएक्शन। देखिएगा SN2 रिएक्शन जो हमारे पास होती है बच्चों, उसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा SN2 रिएक्शन जो स्टार्ट होती है आपकी वो होती है ओनली सिंपल मिथाइल ब्रोमाइड से, या मिथाइल क्लोराइड को भी यूज कर सकते हैं। इसमें डायरेक्टली आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता ड्यू टू रिपल्शन, बिटवीन nucleophile and nucleophile, so it will attack from back side, rear side से अटैक होगा। कहां से होगा, rear side से। attacks from
रियर साइड। ठीक है, SN2 रिएक्शन की ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड खास बात होती है कि इसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल पार्ट होता है वो आपका अटैक करता है फ्रॉम रियर साइड से। तो होता क्या है कि OH जो होता है आपका वो स्लोली स्लोली कार्बन से अटैच होता है। ठीक है, और जिस पर्टिकुलर रेट से आपका OH नेगेटिव आयन धीरे धीरे इससे अटैच होता है, सेम एज धीरे धीरे आपका CBr बॉन्ड जो होता है वो वीकेंड हो जाता है। जैसे जैसे आपका OH जो है वो बैक साइड से अटैक करने के बाद कार्बन से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, वैसे वैसे कार्बन Br बॉन्ड धीरे धीरे आपका क्लीव हो रहा होता है। अब क्या होता है, एकदम से आपका ये बेटर लिविंग ग्रुप होता है, तो Br जो है वो फटाफट से यहाँ से क्लीव हो जाता है और आपके पास में क्या बन जाता है, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। इसमें अटैक जो होता है वो फ्रॉम रियर साइड होता है, दैट्स वाई इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपका बनता है। क्या बनता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनता है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में ये कायरल कार्बन होना चाहिए थे, जैसे ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, देन हम जैसे ही बैक साइड से अटैक करते हैं तो किस तरह से इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, किस तरह से इसमें रैसमिक मिक्सचर बन जाता है आपका, ये सब डिटेल में आप पढ़ सकते हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स के साथ। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करवा दिए थे। फिलहाल मैं केवल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को एक बार रिवाइज करने के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वीडियो लेक्चर आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी SN रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, दैट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों, वो हमारे पास होगी आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके पास होती हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, वो ले रहे हैं आपकी रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स के अंदर हमारे पास टोटल 3 रिएक्शंस इंक्लूड होती हैं, दैट इज नंबर 1 रिएक्शन जो हमारे पास होगी वो होगी आपके पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हैलो एल्केन, जिसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ड्राई ईथर हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है मॉइस्चर के साथ में, दैट्स वाई हम यहाँ पे यूज करते हैं ड्राई ईथर। 2 मोल्स हम लेंगे किसके, हैलो एल्केन के, और 2 मोल्स हम किसके लेते हैं, सोडियम के। ठीक है, यहां से हम करते हैं इसको डिसोशिएट करने पे आपके पास में एक्स पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, आर पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। सोडियम आपका मेटल है, मेटल हमेशा लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 मोल सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहाँ पे क्या बनाएगा 2Na+। अब देखिएगा 2Na+ के साथ में रिएक्ट करेगा आपका X नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा 2NaX बन जाएगा, प्लस यहाँ पर R के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, जहां से 2 इलेक्ट्रॉन आपका लॉस हो रहा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा RR। यानी कि हमेशा यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, सिमेट्रिक एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका एग्जांपल अगर अपन देखेंगे, देखिए क्या होता है, CH3Cl, क्या ले रहा हूं मैं यहाँ पे, क्लोरोमिथाइल या क्लोरोमीथेन ग्रुप ले रहा हूं। 2 मोल्स लिए, ऐड किया अपन ने इस पे 2 मोल सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपके पास देखो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaX बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्लोरोमीथेन, और इसे मैंने क्या बना दिया, इथेन। इसका मतलब जब भी किसी रिएक्शन में आपको कार्बन को डबल करना हो तो कार्बन डबल करने के लिए ये रिएक्शन यूज की जाती है। नंबर 2 रिएक्शन हमारे पास जो आती है दैट इज वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, लेकिन इससे पहले आप एक बार पढ़िएगा फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन जो होती है वो आपकी पर्टिकुलर होती है किसके लिए बच्चों, हैलोएरिन्स के लिए। किसके लिए होती है, हैलोएरिन्स के लिए। सेम यहाँ पे हम 2 मोल यूज करेंगे, रिएक्शन वही होगी आपकी 2 मोल सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। यहां से क्या करेंगे, एक्स को ब्रेक किया, एक्स पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। सोडियम की प्रॉपर्टी हमें पता है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्या बना लेगा 2Na+। फिर कह रहा हूं सोडियम पूरा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है, 1 मोल सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 मोल 2 करेगा, बिकॉज सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता आपके पास। यहां पर आपका 2NaX अगेन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा यहां से, और आपके पास क्या बनेगा बच्चों, 2 बेंजीन रिंग बच गई हैं, तो आपके पास बन जाएगा डाइफिनाइल। क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल। ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। ठीक है,
हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू डाइफिनाइल, बेंजीन इनटू डाइफिनाइल। बहुत सारे बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, बच्चों को क्या करते हैं, सीधे सीधे बेंजीन उठाते हैं और या तो उस पर हेलोजन लगा देते हैं। तो पहले आप ये तो सोचो कि पहले बेंजीन को आपको डाइफिनाइल में कन्वर्ट करना है, तो पहले बेंजीन को आपको चेंज करना पड़ेगा। बेंजीन क्या है आपके पास में, ये वाला पार्ट है। पहले इस पे आप Cl2 का एडिशन करवाएंगे, पहले इसे हेलोजन में चेंज करेंगे। देन हेलोजन में चेंज करने के बाद आप इस पे 2 मोल सोडियम ट्राइथर की प्रेजेंस में लगाएंगे, तब जाके आपके पास क्या बनेगा, डाइफिनाइल बनता है। अब देखिए थर्ड रिएक्शन क्या है आपके पास में, वुड्स फिटिक। वुड्स का मतलब आपको लेना है हेलोएल्केन, फिटिक का मतलब आपको लेना है हेलोवेरिन। इसका मतलब वुड्स फिटिक रिएक्शन वुड्स एंड फिटिक का मिक्सचर है बच्चों। तो यहां पर आप 1 मोल तो क्या लेंगे, हेलोएल्केन का, और 1 मोल किसका लेंगे बच्चों आप, हेलोएरिन का। सेम रिएक्शन करवाएंगे, वही 2 मोल सोडियम की प्रेजेंस में 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करवाएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सेम प्रॉपर्टी, यहां से X ब्रेक होगा आपका, X पे चार्ज क्या आएगा आपका नेगेटिव, यहां से X ब्रेक होगा नेगेटिव, सोडियम का आपको पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्या बनाएगा 2Na+, 2Na+ XX क्या निकल जाएगा अगेन 2NaX, यहां से रिमूव हो जाएगा और आपके पास क्या बनेगा बेंजीन, और बेंजीन पे क्या आ जाएगा आपके पास में X नहीं R ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ जाएगा, R ग्रुप। अगर R की वैल्यू में यहां पर CH3 पुट करता हूं बच्चों, तो यहां पर क्या बन जाएगा आपके पास CH3 बन जाएगा, दैट मीन से क्या बन जाएगा आपका टोलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोलुइन। ये भी आपसे पूछा जाता है कि आप बेंजीन को टोलुइन में कैसे चेंज करेंगे। तो अगेन पहले बेंजीन पे आप Cl2 ऐड करेंगे या Br2 ऐड करेंगे, पहले इसे बनाएंगे हेलोएरिन, और हेलोएरिन बनाने के बाद इसकी रिएक्शन होगी CH3X से, यानी कि क्लोरोमीथेन से, और उसके बाद आपके पास क्या बन जाता है, टोलुइन बन जाता है। तो ये तीनों रिएक्शन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं बच्चों, ये तीनों रिएक्शंस आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन यूज होती है डाइफिनाइल बनाने में, वुड्स फिटिक रिएक्शन यूज होती है टोलुइन बनाने में, एंड वुड्स रिएक्शन जो होती है वो कार्बन को डबल करने में यूज होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद एक रिएक्शन और है हमारे पास में, दैट इज डाउ प्रोसेस। उस रिएक्शन को देख लेते हैं, वो क्या होती है आपके पास। डाउ प्रोसेस बड़ा सिंपल रिएक्शन आपके पास होता है। इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लेते हैं फिनॉल। ठीक है, इस फिनॉल को हम हीट करते हैं 623 केल्विन पर NaOH के साथ। सॉरी, यहाँ पे हम लेते हैं बच्चों हेलोएरिन्स लेते हैं। क्या लेते हैं, हेलोएरिन्स। हेलोएरिन को हम 623 केल्विन पर NaOH के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। इस टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर ये इसमें प्रेजेंट सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बेंजीन रिंग आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाती है, जिससे आप इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से करवा सकते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन आपका OH, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन आपका Cl, तो Cl OH को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा आपके पास में आपके पास क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो सिंपली आपके पास में हेलोएरिन को फिनॉल में चेंज करने की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, दैट इज डाउ प्रोसेस। लेकिन बच्चों इस रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद रखना होता है, दैट इज टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। फटाफट देखिए, इस चैप्टर की जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन कुछ और रिएक्शंस मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। देखिएगा किस तरह से, ठीक है ना। अगर आपके पास में बच्चों हेलोएल्केन गिवन है CH3CH2Cl, ठीक है, यहां पे देखिएगा। अगर आपको यहाँ पे एक्वस मीडियम में KOH गिवन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं आपको यहाँ पर, और या फिर आपको यहाँ पे गिवन है बच्चों अल्कोहलिक मीडियम में KOH। तो जब भी एक्वस KOH यहाँ पे गिवन होता है तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, SM रिएक्शन। जबकि जब अल्कोहलिक KOH होता है तो बच्चों यहाँ पे आपकी रिएक्शन होती है, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन आपके पास में होने वाली है। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है दैट इज बीटा एलिमिनेशन। तो बीटा एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को मानते हैं आपका ग्रुप, और इसके रेस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा होता है, ये आपका बीटा होता है। तो बीटा पोजीशन से हम क्या निकाल देते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं, चार्ज पॉजिटिव, स्पिन नेगेटिव, और अल्फा पोजीशन से हम निकाल देते हैं बच्चों Cl नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इन दोनों के बीच यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, और K पॉजिटिव OH नेगेटिव में ये आपका वर्क करता है एज ए बेस,
और बेस का फंक्शन होता है H+ आयन को रिमूव करना, तो आपके पास H2O बन जाता है और K पॉजिटिव रिएक्ट करता है Cl से, क्या बन जाएगा KCl, और इन दोनों के बीच आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो आपके पास मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्यों आ रही है आपके पास ये वाली, बिकॉज इससे आप हेलो एल्केन को चेंज कर पाते हैं एल्कीन्स में। जब भी आपको डबल बॉन्ड जनरेट करना हो तो उसके लिए आप ये वाली रिएक्शन यूज करेंगे। अब देखिए, जब आपको एक्वस KOH यहाँ पे गिवन होगा KOH, तो उसमें आपका रिएक्शन होगा सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि Cl नेगेटिव जो है वो आपका रिप्लेस हो जाएगा OH नेगेटिव के साथ, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल Cl है, तो आपके पास मेन प्रोडक्ट क्या बन जाता है, CH3CH2OH, यानी कि अल्कोहल। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है। और इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन को, तो आप मेरे लेक्चर से पढ़ सकते हैं, बिकॉज इस रिएक्शन में जब आपके पास में दो बीटा आपके पास कार्बन होते हैं, तो उस केस में बीटा हाइड्रोजन 2 होने के केस में आप वापस सेप्टेजेफ रूल यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो रूल अगर आपको पढ़ना है तो मेरे वहां से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको केवल यहाँ पे यूज बता दिया है कि इस रिएक्शन की हेल्प से आप डबल बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं। बाकी सेप्टेजेफ रूल में ये होता है कि जिस तरफ आपके पास लॉन्गर कार्बन चेन होती है उस तरफ से आप बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन जो आपसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है दैट इज ये कि CH3CH2Cl आपके पास गिवन है, CH3CH2Cl आपके पास गिवन है। इसकी रिएक्शन अगर आपने करवाई है बच्चों किसके साथ, KCN के साथ, या फिर इसकी रिएक्शन करवाई है AgCN के साथ, तो KCN में तो आपको पता ही है आपका आयोनिक बॉन्ड होता है, इस वजह से C पे चार्ज नेगेटिव आएगा, K पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे अटैकिंग जो आपका ग्रुप होगा वो C ही होगा। एक्वस मीडियम में लेते हैं इसको अपन, तो C जो है वो आपका अटैकिंग ग्रुप होगा, Cl आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या बनता है, CH3CH2 साइनाइड बनता है आपका एज अ मेन प्रोडक्ट, ठीक है। कई बार इसमें आपको रीजन भी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो बताइएगा कि KCN आपका आयोनिक बॉन्ड नेचर है, तो ये आपका आयंस में डिसोसिएट होगा, K पॉजिटिव C नेगेटिव में, तो नेगेटिव जो है आपका वो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, एज वेल नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, लेकिन कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है उससे आपका CC बॉन्ड बनेगा, जो कि आपका मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल बॉन्ड बनेगा आपके पास। वहीं पर जब आप AgCN से करवाते हैं तो ये आपका कोवलेंट नेचर होता है, कोवलेंट नेचर होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटेगा आपका, तो यहाँ पे केवल नाइट्रोजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है यहाँ पर, तो नाइट्रोजन बिहेव करता है आपका यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल। जब नाइट्रोजन यहाँ पे आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो दैट मीन्स ये हुआ कि नाइट्रोजन इस पर अटैक कर रहा है और Cl को यहाँ से रिमूव कर रहा है, तो आपके पास में जो आपका अटैकिंग है वो कौन है, नाइट्रोजन, तो यहाँ पे बन जाएगा NC आइसोसाइनाइड एज ए मेन प्रोडक्ट। वहीं पे अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ या इसकी रिएक्शन करवाते हैं KNO2 के साथ, सेम प्रोसीजर है। KNO2 जो होगा इसमें यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, KNO2 मतलब हो गया यहाँ पे KONO, ठीक है, तो यहाँ पे K हो गया, यहाँ पे O पे नेगेटिव आएगा, तो अटैकिंग स्पीसीज कौन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास आंसर CH3CH2ONO बन जाएगा। जबकि यहाँ पे AgNO2 कोवलेंट नेचर हो गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर होगा वो आपका यहाँ पे अटैकिंग स्पीसीज होगा, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, CH3CH2NO2 बन जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, KCN से रिएक्शन करवाने पे साइनाइड बनता है और AgCN से करवाने पे आइसोसाइनाइड बनता है। वहीं KNO2 से करवाने पे ONO बनेगा, जबकि AgNO2 से करवाने पे आपका NO2 बनता है, बिकॉज ये दोनों रिएक्टेंट जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ साइनाइड एंड नाइट्रो कंपाउंड, ये दोनों आपके एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं जो दोनों साइड से आपके लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये काफी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो थी आपकी मैंने कवर करी है चैप्टर 1 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, और वैसे आपको कहूं तो बुक का ये चैप्टर नंबर 10 है आपके पास। तो सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, बड़े ध्यान से नहीं पढ़िएगा, क्विक रिविजन कीजिएगा अपना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ, जहां पर हम यूज करेंगे फर्दर आगे के जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर है, एल्डिहाइड कीटोन है, अमीन्स है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट एंड नेम रिएक्शंस को हम कवर करेंगे अपने वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।